माओगंज जिले का हिंसा तो आपने सुना ही होगा और यह कहानी हम हर एक को सोचने को मजबूर करती है कि किस प्रकार सामाजिक तनाव और प्रशासनिक चूक के कारण इस प्रकार की त्रासदी जैसी दशा बन गई है समाज में। हिंसा के बाद 1 महीना भी नहीं बीते और फिर एक नई घटना सामने आ गई। माओगंज के गडरा गांव में एक बार फिर हड़कंप मचा है। इस गांव में 3 लोगों के शव मिलने के बाद से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। पूरे गांव में पुलिस बल पहुंच गया है। पुलिस के आला अफसर मामले की जांच के लिए गडरा गांव पहुंच गए हैं। माओगंज के बहुचर्चित इस गांव में एक घर से 3 शव मिले हैं। तीनों की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। मृतकों में पिता, पुत्र और बेटी शामिल है, जो बहुत ही दुखद है। आइए इस घटना को हम समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, 15 मार्च 2025 यह उस समय की बात है जहां पे यह हिंसा हुई, क्योंकि वहां पे तनाव बढ़ चुकी थी। और यह इस कारण हुआ क्योंकि आदिवासी परिवार ने सनी द्विवेदी को बंधक बना लिया था। और उसे इसलिए बंधक बनाया गया था क्योंकि आदिवासी एक व्यक्ति की उसने हत्या की थी, ऐसा गांव वाले का मानना है। और यह हिंसा से 1 महीने पहले की बात है, परंतु पुलिस रिपोर्ट में इसे सड़क दुर्घटना माना गया। जब सनी को उसके परिवार वाले छुड़ाने आए तो हिंसा उस समय और भड़क गई। तब फिर पुलिस की एंट्री होती है और पुलिस इन सारी चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए वहाँ पे आती है, लेकिन उन्हें भी उग्र भीड़ का सामना करना पड़ा। और इसी हमले में एएसआई रामचरण गौतम की मृत्यु हो जाती है और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस घटना के बाद गांव में धारा 144 लागू कर दी जाती है और भारी पुलिस बल तैनात कर दिए जाते हैं और कई लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है और कई लोग इस गांव से बाहर चले गए हैं। लेकिन जो वहां पे उपस्थित हैं उन्हें घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, ना ही किसी से मिलने की परमिशन है। इसी गांव में अवसेरी साकेत का परिवार रहता था, जिनकी मृत्यु की घटना अब सामने आई है। अवसेरी साकेत और उनके 2 बच्चे तीनों फंदे पर लटके हुए मिले। उनका जो बेटा था वह सिर्फ 8 वर्ष का था और उसकी जो बेटी थी वह 11 वर्ष की थी। उनके शव को देखकर ऐसा माना जा रहा है कि उनकी मृत्यु 1 सप्ताह पहले ही हो चुकी थी। माओगंज के गडरा गांव में एक मकान से पिता, बेटे और बेटी के शव मिले हैं। यही वो घर है जहां पर एक साथ 3 लाशें मिली हैं। शव सड़ने लगे थे। 15 मार्च को यहां से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर एएसआई रामचरण गौतम पर जानलेवा हमला हुआ था। कलेक्टर एसपी की अनुमति के बाद भास्कर रिपोर्टर को पीड़ित परिवार के पास जाने दिया गया। घर से रोने की आवाजें आ रही थी। पिताजी को भी मारे थे, बहन भाई को भी मारे थे, सबको। उनके पास नहीं चलती, 1 लोटा लेके पानी पीते। हमको इसका इंसाफ मिलना चाहिए, इसको सुनवाई होना चाहिए। बेटी का कहना है कि पिता ने पुलिस की पिटाई के बारे में फोन पर बताया। अब सवाल यह उठ रहे हैं कि यह आत्महत्या है या हत्या है, क्योंकि इनके परिजन का आरोप है कि पुलिस वाले उन्हें उठाकर ले गए थे, उनसे मारपीट की और उन्हीं ने उन्हें मारकर फंदे पर लटका दी। यह घटना बड़ी दुखद है, लेकिन इसके पीछे कौन है जिम्मेदार? पहली घटना में सामाजिक तनाव और आपसी अविश्वास ने हिंसा को जन्म दिया। दूसरी घटना में यदि परिजनों की आरोप सही हैं तो यह प्रशासनिक चूक है कि सामाजिक तानाबाना और प्रशासनिक ढांचे में कहीं न कहीं खामियां हैं। यदि परिजनों का आरोप सही है तो क्या पुलिस सच में बदला ले रही? इसी प्रकार के कई सवाल उठ रहे हैं, परंतु इसके बजाय समाज में समरसता होना चाहिए, आपसी विश्वास को बढ़ाना चाहिए ताकि गलतफहमियां दूर हों। प्रशासन को जवाबदेही होना चाहिए। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संवेदनशीलता से और निष्पक्षता से जांच करना चाहिए ताकि नागरिकों का विश्वास बना रहे। आज समाज को चाहिए कि यदि वे किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी ना करें। आप अपनी राय वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।